फिर प्रेम के बारे में जी कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं, बेशक जब वास्तविक सम्मान नहीं होता, जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करते, चाहे वह आपका नौकर हो या आपका मित्र हो, तो प्रेम भी नहीं होता। क्या आपने इस पर कभी गौर किया है कि अपने नौकरों के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्हें आपसे निम्न कहा जाता है, आप सम्मानपूर्ण, दयालु, उदार नहीं होते? जो आपसे उच्च माने जाते हैं, जो आपका अफसर है, जो खूब पैसे वाला है, जिसका अच्छा बड़ा मकान है, अच्छी पदवी है, जो आपको बेहतर पद प्रतिष्ठा दे सकता है, जिससे आपको कुछ हासिल हो सकता है, सम्मान आप ऐसे ही लोगों को देते हैं। पर जो आपसे नीचे होते हैं, उन्हें आप ठोकरें मारते हैं। उनके लिए आपके पास एक खास जबान होती है। अब जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ प्रेम भी नहीं होता। जहाँ करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, वहाँ प्रेम भी नहीं है। और चूंकि हम में से अधिकांश इस स्थिति में हैं, हम में प्रेम नहीं है, हम न तो आदर करना जानते हैं, न हम में करुणा व उदारता है। हम में तो स्वामित्व का भाव है, भावुकता है, भावावेश है, जिन्हें किसी और भी मोड़ा जा सकता है। चाहे हत्या करानी हो, मारकाट करानी हो, या फिर बेवकूफ़ी भरे जाहिद मकसद के लिए लोगों को जुटाना हो, तो प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो आप तभी जान पाएंगे जब यह सब कुछ विदा हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, जब अधिकार जमाने का कोई भाव न हो, जब किसी विषय के प्रति भक्तिभाव में आप बहे न जा रहे हों। ऐसा भक्तिभाव तो याचना ही है, किसी अन्य रूप में कामना पूर्ति की तलाश ही है। जो प्रार्थना कर रहा है, उसे प्रेम नहीं मालूम, चूंकि आप में अधिकार भाव है, चूंकि आप ऐसी भक्ति के द्वारा, ऐसी प्रार्थना के द्वारा जो आपको भावाविष्ट और श्रद्धालु बना देती है, किसी लक्ष्य या किसी परिणाम की खोज कर रहे हैं, तो भला वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? जब आदर नहीं होता, जाहिर है प्रेम भी नहीं होता। आप कहते हैं कि आप तो आदर करते हैं, लेकिन आपका यह आदर केवल ऊंचे लोगों के लिए है। ऐसा आदर तो कुछ पाने की तमन्ना या किसी डर की वजह से है। यदि आप वास्तव में सम्मान करते हैं, तो आप निम्नतम का भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना कि तथाकथित उच्चतम का करते हैं। आपके अंदर वह भाव नहीं है, इसलिए प्रेम भी नहीं है। हम में से कितने कम लोग उदार, क्षमाशील और करुणापूर्ण होते हैं। जब आपको
उदारता से कोई लाभ होता है, तब आप उदार हो जाते हैं। जब आपको करुणा से कुछ मिलने वाला होता है, तब आप करुणापूर्ण हो जाते हैं। जब ये सारी विसंगतियां समाप्त हो जाती हैं, जब ये सब बातें आपके मन को नहीं घेरती हैं, जब आपका हृदय मन के विषयों से नहीं भरा होता है, तब प्रेम होता है। और सिर्फ प्रेम ही इस दुनिया को पागलपन भरे मौजूदा हालात में बुनियादी बदलाव का एक रास्ता हो सकता है। विचार पद्धतियों से, सिद्धांतों से, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कोई सच्चा परिवर्तन नहीं आ सकता। प्रेम आप वास्तव में केवल तभी कर पाते हैं जब आप में स्वामित्व भाव नहीं होता, जब आप ईर्ष्यालु नहीं होते, लोभी नहीं होते, जब आप आदरयुक्त होते हैं, जब आप में दया एवं करुणा होती है, जब आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने पड़ोसी का, अपने अभागे नौकरों का ख्याल रखते हैं। प्रेम के बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसका पोषण नहीं किया जा सकता, उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। प्रेम का अभ्यास, भाईचारे का अभ्यास मन के ही दायरे में होता है। अतः प्रेम वह नहीं होता है। जब यह सब नहीं रहता, तभी प्रेम संभव होता है। तभी आप जान पाएंगे कि प्रेम करना किसे कहते हैं। जब प्रेम मापतोल का विषय नहीं होता, गुणात्मक नहीं होता, तब आप यह नहीं कहते मैं सारे विश्व से प्रेम करता हूँ, बल्कि जब आप एक प्रेम करना जान लेते हैं, तब आपको समझ से प्रेम भी करना आ जाता। क्योंकि हम एक से प्रेम करना नहीं जानते। मानवता के प्रति हमारा प्रेम एक झूठी कल्पना मात्र है। जब आप प्रेम करते हैं, तो वह वहाँ एक नहीं होता, ना अनेक, बस प्रेम होता है। केवल तभी जब प्रेम होता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो पाता है, और तभी हम इसके आनंद, इसके प्रसाद को जान पाते हैं। तो इस पूरे प्रश्न के उत्तर में जी कृष्णमूर्ति जी हमें यही बताना चाहते हैं कि प्रेम कोई स्वार्थ सिद्धि का विषय नहीं है। प्रेम तो स्वतः घटित होता है। प्रेम सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। जिसे हम आज प्रेम कहते हैं, वास्तव में वह प्रेम नहीं, बल्कि मन की चालसाजियां हैं। जी कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं, प्रेम तभी घटित हो सकता है जब व्यक्ति में दया, करुणा, क्षमा जैसे गुण पहले से ही विद्यमान हो। इन्हीं गुणों के प्रभाव में व्यक्ति में प्रेम का प्रथम अंकुर फूटता है, और प्रेम के अंकुर फूटने से व्यक्ति में एक अथाह आनंद का स्वतः ही प्रादुर्भाव हो जाता है।